हेलो एवरीवन। इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बीएससीसी सीजीएल सचिवालय सहायक परीक्षा भर्ती 2023। ये जो है बुक जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक पब्लिकेशन का है। और आज हम देखेंगे सेट नंबर 1। ये बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और अदर एग्जाम के लिए इस सेट को जरूर से ज़रूर लगाएं। ये बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट सेट है। इसमें क्वेश्चन का लेवल कंटेंट है। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसमें हम देखते हैं सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। आपको बताना है कि कौन सी जो महासागरीय धारा वो हिंद महासागर से संबंधित है। तो 1 का ऑप्शन हो जाएगा बी, अगुल हास धारा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अगुल हास धारा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली भाषा में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, पाली भाषा। यानी बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय जो लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। 3 का ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुच्छेद 243 के आई में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। आपको बताना है कि ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन से। कब हुई थी, 1809 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1809 ईस्वी में, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के 1C में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 97वां संशोधन अधिनियम 2011 ईस्वी में, यानी कि 97वां संशोधन अधिनियम 2011 ईस्वी में जोड़ा गया था। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। 6 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से डी, यानी सभी के सभी सही है। सभी के सभी ऑप्शन जो इसमें क्या है, सही है। पहला रिपोर्ट था कि इस रिपोर्ट की सूची में 146 सदस्य देशों को शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल सही है। जो फिनलैंड है वो प्रथम स्थान पर था। और इस सूची में भारत जो है कितने नंबर पर था, 136वें नंबर पर था। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। थॉन्ग टा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि थॉन्ग टा मार्शल जो आर्ट है वो मणिपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है। गोपेन खान चांदी की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, चांदी की खान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मैन रहीम रेखा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, मैनर रहीम रेखा इज ए राइट आंसर। 10 क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु 11 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 8.6%। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, 8.6%। बथुकंपा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बथुकंपा जो उत्सव है वो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज ए राइट, तेलंगाना। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है। तो बिहार में जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने की थी। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्प चूला ने। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, पुष्प चूला। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली में बना हुआ था। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भुवनेश्वर के जो लिंगराज मंदिर है वो नागर शैली का बना हुआ। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक प्राधिकरणों को और निजी व्यक्तियों का निकाय दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, बंदी प्रत्यक्षीकरण।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको इनमें से बताना है कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन डी, डोमिंगो पायस तुर्की से नहीं था। बाकी के सारे नोनिज पुर्तगाल के थे, सही है। मार्को पोलो इटली के थे, सही है। निकोलो डी कांटी इटली के थे, ये भी सही है। डोमिंगो पायस तुर्की के नहीं थे। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल श्रीवास्तव। राहुल जो श्रीवास्तव है वो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा बी, उरुग्वे जो है मकर रेखा पर स्थित नहीं है। उरुग्वे मकर रेखा पर स्थित नहीं है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। बाकी के सारे पैराग्वे, ब्राजील, चिली ये मकर रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन डी, लंदन में। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? तो 20 का ऑप्शन सी, यानी कि कुशल जो ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था वो कौन था? चोल राजवंश था। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? तो 21 का ऑप्शन शिवाजी का। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, शिवाजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाऊ के चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 22 का ऑप्शन ए, यानी 1532 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1532 ईस्वी में। पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? 23 का ऑप्शन बी, देवेंद्र झंझाड़िया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, देवेंद्र झंझाड़िया जो पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी बन गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ आंग्ल मैसेर जो टीपू पराजित हुआ था वह युद्ध के मध्य में दिवंगत हुआ। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। पेटोगोनिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है कि पेटोगोनिया जो मरुस्थल है वो कहाँ अवस्थित है? तो अर्जेंटीना में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, अर्जेंटीना में। बौद्धों का प्रसिद्ध तांबो मठ किस घाटी में अवस्थित है? 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीति घाटी में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, स्पीति घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। इसमें हो जाएगा 27 का देखते हैं। तो बी आर अम्बेडकर क्या थे? तो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। तो ऑप्शन 1 जाएगा। एच सी मुखर्जी क्या थे? तो उपाध्यक्ष थे किसका? संविधान सभा के। तो इसका बी का ऑप्शन 4 जाएगा। और टी कृष्णाचारी क्या थे? सदस्य प्रारूपण समिति के थे। तो ऑप्शन 2 जाएगा। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन 3 जाएगा। तो इसका ऑप्शन जाएगा 27 का ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के आकलन किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के जो आकलन किया था वो किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी इज ए राइट, दादा भाई नौरोजी। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 29 का ऑप्शन सी अपना बिहार बन गया। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, बिहार। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, धुआंधार जलप्रपात। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो अंगोरा जो ऊन है वो खरगोश से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत किस पे है? एक देववाद पर है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, एक देववाद पर है। ऑप्शन सी।
धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 110 में। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? 36 का ऑप्शन सी संविधान में संशोधन करने के विषय में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, संविधान में संशोधन करने के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप 2022 का उप विजेता कौन बना है? तो थॉमस कप 2022 का उप विजेता 37 का ऑप्शन डी इंडोनेशिया बना है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इंडोनेशिया। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था? तो विश्व पृथ्वी दिवस का 2022 का थीम क्या था? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या था? तो गोसाई थान की चोटी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गोसाई थान की चोटी। ऑप्शन सी। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी नारायण प्रसाद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नारायण प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1875 के दंगों का जो तत्कालीन कारण था वो क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? 42 का हो जाएगा ऑप्शन डी तुगलक वंश ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो पिछड़ी जाति आयोग के जो प्रथम सभापति थे वो कौन थे? काका साहब कलेलकर थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, काका साहब कलेलकर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन था? 44 का हो जाएगा ऑप्शन डी PN भगवती। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, PN भगवती। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 45 का हो जाएगा ऑप्शन डी भाग जो 4 है आपात उपबंध, इसमें नहीं है। ये जो भाग 18 में आपात उपबंध है, किसमें है? भाग 18 में। बाकी के सारे भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, सही है। भाग 2 में नागरिकता, ये भी सही है। भाग 3 में मूल अधिकार, ये भी सही है। महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के आकर्षण से बनती है, क्या बनती है? तो ज्वार भाटा बनती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ज्वार भाटा। मिजोरम में स्थित फावांग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो 47 का ऑप्शन हो जाएगा बी नीला पर्वत उद्यान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नीला पर्वत उद्यान। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन डी एंथ्रासाइट में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, एंथ्रासाइट में कोयले की जो मात्रा होती है वो अधिकतम होती है। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो समदाब रेखाएं ऑप्शन बी समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, समान वायुमंडलीय दबाव। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन डी पटना में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो पटना में। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, यानी कि पीने के लिए, साबुन के कपड़े धोने के लिए, बायोलर्स में प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए, यानी 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिएटिन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्रिएटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर उच्च ताप के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उच्च ताप। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो 55 का ऑप्शन हो जाएगा डी नारंगी होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, नारंगी।
नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है, तो स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है, 57 का हो जाएगा ऑप्शन बी 85 डेसिबल। ऑप्शन बी इज ए राइट 85 डेसिबल। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन सी। जल की जो सघनता होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। जल की जो सघनता कितने डिग्री पर अधिकतम होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि ऐनक ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी, तो ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर 50 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन डी तांबा। तांबा क्या है, मिश्र धातु नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसमें, तो 61 का हो जाएगा, इसमें मिलान करते हैं ऑप्शन बी, यानी कि सामान्य जो लवण है वो बेरियम क्लोराइड है, ऑप्शन 2 जाएगा। अम्लीय जो लवण है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, और जो क्षारीय लवण है वो कौन सा है, तो ऑप्शन 4 जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। और जो द्विक लवण है वो क्या है, फिटकीरी है। तो आपका ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। 62 का हो जाएगा ऑप्शन सी धान, यानी कि जो धान जो होता है वो मुख्यतः हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। प्लवमान गीत यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बारबरा मैकिलटॉक। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, बारबरा मैकिलटॉक। धूल दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, क्यों, तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। धूल दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है जो पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, मस्तिष्क। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने सैंपल में होता है, क्या होता है, तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी होता है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज सभी होता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन सी ऑक्सीकारक। ऑप्शन ऑक्सीकारक नहीं होता है, बाकी के सारे जल में अधिक विलय होता है, बिल्कुल सही है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, बिल्कुल सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सही है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है, तो 68 का ऑप्शन सी, यानी कि उच्च संचालन शक्ति होती है। ऑप्शन सी इज ए राइट, उच्च संचालन शक्ति। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा, तो उनके वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ए राइट, 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन क्या इसमें सी, यानी कि 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1 क्या है देखते हैं, जब गोला माध्य स्थिति से गुजरता है त्वरण शून्य होता है, बिल्कुल सही है। और इसमें 2 है, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है, तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 सही है, यानी कि पीत अम्ल होता है और लाइपेज होता है, यानी 1 और 2 इज ए राइट आंसर। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है कौन सी है।
आपको बताना है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया की जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सी गैस होती है। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि, यानी जो पीसा की जो झुकी हुई मीनार है जो इटली में सिचुएटेड है वो क्यों नहीं गिरती है, क्योंकि वो क्या है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। तो शल्य क्रिया में जो आर्थोप्लास्टी है वो क्या है, तो कुल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, कुल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सोडियम। सोडियम जो है पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, बाकी के सारे पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।